हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज ना हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इट्स नॉट टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहली दो देख ली है। नहीं देखी है तो जाके पहले वो देखना, ठीक है, आराम से, फिर यहाँ पे आना, बिकॉज की कोई फायदा नहीं है डायरेक्ट तीसरी क्लास में आने में, क्योंकि मैंने इतना बेसिक्स बता रखे हैं। तो अब हम धीरे 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 लेवल को इंक्रीज करेंगे। और अब ना आपको आज की क्लास के बाद ना ये चैप्टर आपको इजी लगने लग जाएगा। आपको पहली क्लास में डिफिकल्ट लगा होगा, लगना भी चाहिए था, बिकॉज कि वो जो है वो बिल्कुल बेसिक्स थे। आज हम थोड़े से तरीका यूज करेंगे, वो रेशियो का यूज करेंगे, ठीक है, कोई ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट से करेंगे। और देखना कि आज आपको क्वेश्चंस थोड़ा इजी लगेगा। ओवरऑल ये 45वीं क्लास है। आई होप आप रेगुलर सारी वीडियोस को देख रहे होंगे। अब बात करते हैं ई मॉक। आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ये 40 मॉक खरीद लिया है। सिर्फ 99 रुपए में है 40 मॉक। नेक्स्ट संडे से या सैटरडे से आई गेस स्टार्ट है। वीकली आपको अभी एक मिलेंगे, एग्जाम जब आएगा क्लोज तो हम इसको दो कर देंगे, ठीक है। हर वीक आपको एक मिलता है और इसका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जरूर खरीद लेना, ये 2024 वालों के लिए मस्ट एक तरह से, और विद सॉल्यूशन है। पहले की तरह नहीं है, 2023 वालों में सॉल्यूशन नहीं था, बट इसमें सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ई मॉक चैनल, ई मॉक ऐप पर ही अब ना आपको रोज 10 वोकैब मिला करेंगे, ठीक है। वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जरूर डाउनलोड कर लेना ये ऐप नीचे, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ ले लेना, इनडायरेक्टली आप मेरी हेल्प कर रहे हो। बता दूंगा एक दिन कि क्यों आप मेरी हेल्प कर रहे हो, कैसे हेल्प कर रहे हो, जिस दिन पता चलेगा। और अगर आपने नहीं खरीदा है ना तो बहुत बुरा बुरा फील होगा, इसलिए ले लेना। और कूपन कोड 2024 लगाना, ध्यान रखना, 2024, फिर ये 99 का मिलेगा, अदरवाइज पैसा दिखने में ज्यादा होगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करना, मैं आ जाऊंगा। और टेलीग्राम में क्लास की पीडीएफ के लिए जरूर ऐड हो जाना, यहाँ पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, तो हो गई बहुत बातें, अब करें क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को समझना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ना क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगाना, बिकॉज की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंखा बंद कर दे और टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर दे, इसको 21 पे लेके चले जा। ओके, इसको थोड़ा अप कर, आवाज सीधी आनी चाहिए ना। ओके, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चंस को ना थोड़ा समझने में टाइम देना और पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिस्टेंस है, मान लो कुछ भी हो सकता है, 15 किलोमीटर है वैसे, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ना, ए जो है ना वो बी से 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, ठीक है। अगर बी कुछ टाइम ले रहा है तो उससे 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। ओके, ये कह रहा है 15 किलोमीटर डिस्टेंस करने में, कवर करने में ए की स्पीड जो है, मतलब ए जो है 30 मिनट ज्यादा लेता है किससे, बी से। बट इफ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1 आवर लेस देन बी। लेकिन अगर अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे, ध्यान रखना, अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो बी से 1 घंटा कम लेता है। यानी कि अगर ये स्पीड 1 घंटा कम कर दिया जाए ना तो ये 1 आवर कम लेगा, किससे, बी से, ध्यान रखना। लेकिन इस केस में स्पीड को डबल किया जा रहा है। क्लियर है? आई होप यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना, इधर आ जाओ, ठीक है। स्पीड ऑफ ए एंड बी, और सवाल क्या पूछा है आपसे, पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड कितनी है, बाद में देखेंगे, पहले तो ए की स्पीड निकाल लो, बी की अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। ए और बी मत लिखो, यहां पे लिख दो ए की न्यू स्पीड और ए की ओल्ड स्पीड। एक बात बताओ, ए ने क्या किया, अपने स्पीड को डबल कर दिया है, ऐसा ही किया ना। यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 1 रही होगी तो अब 2 है, कह सकते हो ना। अगर पहले इसकी स्पीड 1 रही होगी तो अब इसकी स्पीड 2 है। अगर ये स्पीड का रेशियो 2:1 है तो बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। यही तो हमने पहली क्लास में पढ़ाई की थी ना, हमने यही बताया था आपको कि स्पीड का जो रेशियो होता है ना, उसको अगर उल्टा कर दोगे तो वो टाइम का रेशियो आ जाता है। यानी कि ये कह सकते हो कि अब यानी नए उसमें इसको अगर 1 टाइम लग रहा है तो पहले 2 टाइम लगता होगा। तो दोनों में एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, अगर गौर से देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहां आ जाते हैं, देखो यहां क्या कह रहा है, ए जो है ना पहले बी से 30 मिनट ज्यादा ले रहा था, ध्यान रखना,
ए जो है पहले बी से 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 बजे बी पहुंचता है तो ए कितने बजे पहुंचेगा? 12:30 पर। ये पहले था, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब इसने स्पीड डबल कर दिया है, तो अब वो बी से 1 घंटा पहले यानी 60 मिनट पहले आ जाता है। यानी कि अगर बी तो देखो अभी भी वही 12 बजे आ रहा है, बी ने थोड़ी ना अपनी स्पीड बदली है, लेकिन ए जो है अब 11 बजे ही पहुंच पा रहा है। क्यों पहुंचा भाई? ऐसा ऐसा हुआ क्यों? सोचे हो? हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है, 2 मिनट देना। देखो, यानी कि अगर बी पहले 12 बजे पहुंच रहा है तो ए कितने बजे अब पहुंच रहा है? 11 बजे। एक बात बताओ, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो ए उसने अपना कितना घंटा बचाया है? पहले वो 12:30 बजे पहुंच रहा था, अब वो 11 बजे पहुंच रहा है, यानी कि उसने अपना 1.5 घंटा बचा लिया। कितना बचाया है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बचा लिया है। हमारे अकॉर्डिंग कितना बचाया है? 1 घंटा। लेकिन एक्चुअली में कितना बचाया है? 1.5 घंटा। एक्चुअली में कितना बचाया है? 1.5 घंटा। तो क्या करते हैं हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 और ये 3। ओके, यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो है ना ये 3 घंटे में पहुंचता था और अब ये 1.5 आवर में पहुंच रहा है। पहले वो 3 घंटे में पहुंचता था और अब कितनी देर में पहुंच रहा है? 1.5 आवर में पहुंच रहा है। अब देखते हैं बी के बारे में। देखो, बी जो है ना इससे आधे घंटे पहले पहुंच जाता था, यानी कि अगर ये 3 घंटे ले रहा है, अगर बी ए 3 आवर पहले ले रहा था तो बी कितना लेता होगा? 2.5 आवर। इतना ही तो होगा ना। अगर ए 3 घंटे ले रहा है तो बी 2.5 आवर लेगा। ऑब्वियस सी बात है। 15 किलोमीटर जाने में अगर बी को 2.5 घंटे लगते हैं तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। सॉरी, ये नहीं है भैया, ये है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप क्लियर है होगा। ऐसे अभी 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। 15 क्वेश्चंस आज करोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से करना, टाइम बचेगा। ओके, बेसिक्स हमने पहले कर लिया था। अब हम थोड़े से ऐसे करेंगे कि आपका भी टाइम बचे और समझ में आए। ध्यान रखना, रेशियो का खेल है सब कुछ, सारा खेल रेशियो का है। ओके, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है। A and B are traveling towards each other from the point P and Q respectively। देखो, ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। A P से जा रहा है और B Q से आ रहा है। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, दोनों मान लो यहां मिल गए, यहां मिल गए इस पॉइंट पर O। ओके, ओ पॉइंट पर मिल गए। अब देखो, जैसे ही वो ए ओ पॉइंट पर मिले होंगे ना, ठीक है, अब देखो बी इधर की तरफ जा रहा है और ए इधर की तरफ जा रहा है। मिलने के बाद की बात है। पहले तो देखो ये लोग इधर जा रहे थे और ये इधर आ रहा था, लेकिन मिलने के बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब मिलने के बाद क्या कह रहा है? आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक 6 1/8 आवर्स। ए कितना ले रहा है? 6 1/8 आवर्स। ओके, और बी कितना ले रहा है? बी ले रहा है 8 आवर्स। बी कितना ले रहा है? 8 आवर्स। ओके, आई होप क्लियर होगा। ए ले रहा है 6 1/8 यानी कि 49/8 आवर्स और बी कितना ले रहा है? 8 आवर्स। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आएंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चंस को याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें होता क्या है, दो आदमी एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं और क्रॉस करने के बाद दोनों का ना टाइम रहता है कि ये इतनी देर में पहुंचता है, ये इतनी देर में। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, क्या होगा? स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे। ओके, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। तो देखो जरा गौर से, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी। बी कितना टाइम ले रहा था? 8 आवर्स। ओके, और ए कितना ले रहा था? 49/8।
8 आवर्स। अब देखो 8 ऊपर चले जाएगा तो यू कैन से कि स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 64 अपॉन में 49 अंडर रूट में। तो अगर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 8:7, 8/7। ओके, ये बेसिकली इनका स्पीड का रेशियो आया। ध्यान रखना यहां से ना हम रेशियो निकालते हैं ना कि स्पीड। हमने क्या निकाल दिया है, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी, यानी ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना है, 8:7। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बी इज 16.8, ये क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बी कितना 16.8। हमारे अकॉर्डिंग बी का कितना स्पीड है 7 ना, तो 16.8 किसकी वैल्यू है, 7 की चाहिए। हमें पूछा गया है ए की बताओ कितनी है, तो 8 की कितनी होगी, सॉल्व कर लो इसको। 7 से कट करो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 32, 19.2। है क्या कोई आंसर, होगा ही होगा, इतने प्यार से करेंगे तो क्यों नहीं आएगा आंसर। ओके, इस कंसेप्ट को याद कर लेना। ओके, टाइम एंड वर्क में हम 15 क्वेश्चन ही ले रहे हैं ताकि आराम आराम से करेंगे। जब मुझे लगेगा कि बढ़ाना है मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। क्या होता है ना कि मेरे यू ऑल नो कि मेरे पाँव में थोड़ी सी तकलीफ है कुछ दिनों से, मतलब 6 महीने से है अभी तो फिलहाल। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये साला टांग हो नहीं रहा है खुद से, बहुत वो है। तो इसीलिए ना मैं क्लासेस को 40-50 मिनट ही रखता हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट पे जाता हूँ 1 घंटा आधा घंटा, ठीक है। तब तक फिर मैं हिल नहीं, मैं जब मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो हम लोग एक वो पहनते हैं, हिंज बोलते हैं इसको, जो नी को ना मूवमेंट से रोकता है। ओके, तो थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए क्लासेस बहुत लंबी नहीं होती है मेरी। और मेरा मानना है कि मैं जो 15 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर तुम घर पे यही प्रैक्टिस करते रहो ना रेगुलर, बहुत है, ठीक है। आई नो क्लासेस थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है हमारी, बट मैं व्हाट आई कैन प्रॉमिस, सिलेबस खत्म होगा, जल्दी होगा, 2023 में ही होगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिवाली तक हो जाए। देखो दिसंबर में से पहले हो जाएगा, कंफर्म फॉर श्योर, दिसंबर से पहले हो जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दिवाली से पहले, दिवाली आप लोग गणित खत्म करके मनाओगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। देखो ये ए है, ये बी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 800 किलोमीटर। A train X starts from A and moves towards B। अब देखो A B की तरफ जा रही है किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और B से भी एक ट्रेन आई है Y, another train Y starts from point B and moves towards A at 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम A will they cross each other। अब ये पूछा है कि ए से कितनी दूर पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। याद है दो ट्रेन जब मिलते थे एक दूसरे को, कुल मिला के अब देखो दोनों ट्रेन को मिलने के लिए मान लो इस पॉइंट पर मिल रहा है, कि कहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। इस पॉइंट को मैं अभी बस बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम में नहीं करना। इस पॉइंट को x मान लो, ठीक है, इसको 800 माइनस एक्स मान लो, मैं बस समझा रहा हूं कि कैसे है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि x अपॉन में 40, ठीक है, x क्या डिस्टेंस और ये स्पीड है, टाइम इज इक्वल टू 800 माइनस एक्स अपॉन में 60 होगा। बट ये 800, हाँ 800 किलोमीटर चलेगा। समझ में आया क्या किया मैंने, ये मान के चलो कि x किलोमीटर पे मिला है, ठीक है। तो बेसिकली जब दोनों मिलेंगे और दोनों एक साथ निकले हैं, ये वाली ट्रेन A से उसी टाइम पे निकली है जिस टाइम पे B से ये वाली ट्रेन निकली है 60 किलोमीटर पर आवर वाली, क्योंकि ये कह रहा है देखो X start from point A and moves towards point B at a speed of 40 किलोमीटर and another train Y starts from point B, यानी कि एक ही टाइम पर, ओके एक ही टाइम पर। तो कुल मिला के अगर इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ये 2 ये 3, तो 3x इज इक्वल टू 1600 माइनस 2x, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 1600, x की वैल्यू आ जाएगी 320 किलोमीटर, ठीक है 320 किलोमीटर आंसर आ जाएगा यहां से डायरेक्ट। ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, बट तौबा करना इससे अभी फिलहाल के लिए। देखो अब बहुत जल्दी काट दिया ना, क्योंकि वो करना नहीं था आपको, आपको अब जो मैं बता रहा हूं वो करना है। देखो मैं कह सकता हूं कि दोनों को मिलकर 800 किलोमीटर ट्रेवल करना है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 800 किलोमीटर दोनों को मिलकर। और दोनों को अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, मैंने कल बताया था ना वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है, वो एक साथ जा रहे थे तभी स्पीड कम था। लेकिन मैं अगर यहाँ आऊं और बोरिंग रोड पे मेरी प्रेमिका है, दोनों मिलने के लिए भागेंगे तो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखना। ओके, तो 60 और 40 कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर।
60 और 40 कितना होगा? 100 किलोमीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 800 किलोमीटर जाने में इनको 8 आवर्स लगेंगे। कितना टाइम लगेंगे? 8 घंटे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे? 8 घंटे। तो 8 घंटे में 40 की दर से ये कितना स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 320 किलोमीटर। क्लियर? वेरी गुड। ये नहीं पुराने वाले मेथड से कर लो, आई नो वो इजी है, लेकिन ये करना है। बच्चे थोड़े होते हैं आलसी। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। देखो ट्रेन ए की स्पीड जो है ना, बी से 25 किलोमीटर ज्यादा है। ए टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन व्हाट ट्रेन? ए टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन बी। ठीक है, देन बी। ओके, देन बी आना चाहिए था फिर। देन एंड बी टेक टू इज द स्पीड ऑफ ए। आ आ आ आ आ देखो ये क्या कह रहा है, समझो इस क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ ए इज 25 किलोमीटर मोर देन बी। अब जैसे ये ए है और ये बी है, बी की स्पीड को कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते हैं। ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये क्या कह रहा है? ठीक है, फोन पे उठा के बोल दो कि कॉल पे हूँ, आई मीन क्लास में हूँ। ठीक है, ए की स्पीड एक्स प्लस 25 है और बी की स्पीड जो है ना वो एक्स है। अब ये कह रहा है ए टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। देखो ए जो है ना 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 300 अपॉन में एक्स प्लस 25, क्योंकि ये क्या था? ये स्पीड था। ध्यान रखना, ये स्पीड हमने माना था ए और बी का। 300 किलोमीटर जाने में ए को कितना टाइम लगेगा? इतना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बी को कितना टाइम लगेगा 250 किलोमीटर जाने में? 250 अपॉन में एक्स। ये किसको लगेगा? ये बी को लगेगा। तो ये यही कह रहा है कि ए को ना 4 घंटे कम लगते हैं 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में। किससे कम? जितना बी को 250 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगता है उससे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, बी को लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं, और ये दोनों टाइम है, तो 250 अपॉन में एक्स माइनस 300 अपॉन में एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू वॉट? 4 आवर। कितना लगेगा? 4 घंटे। क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको। ये कुछ एक क्वेश्चंस तो होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो 250x माइनस में 6250 माइनस 300x अपॉन में x इंटू में x प्लस 25 4। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा 4x x प्लस 25। ठीक है, अभी ये है जो बेसिक है। मैं अभी दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, चिंता मत करना, बिल्कुल भी घबराना मत कि भैया इतना लंबा हम कैसे करेंगे एग्जाम में। नहीं करना। -6250 माइनस 50x। ओके, नाउ 4x स्क्वायर प्लस में 100x, इसको इधर ले आओ, प्लस में 50x प्लस में 6250। सो यहां से आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस में 75x प्लस में 3125। ठीक है, अब अगर आप इसको 25 और 25 75 है ना, ये 75 को हम कैसे कर सकते हैं? 125 और 50, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। 6250 आना चाहिए। तो 50 और 25 125, इसको फैक्टराइजेशन करो। देख रहे हो मैं घबरा गया तो फिर तुम कितना घबराओगे? सोचो। 6250 को इस तरीके से कट करो कि प्लस करें तो 75 आए और माइनस करें तो, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 6250 आए और प्लस माइनस करें तो 75 आए। 125 इंटू में 50 कितना होता है? 125 इंटू में 50 या 55 और 20 कर लेना है इसको खुद से। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है करने का। अब देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है? आपको जाना है ऑप्शन से। क्या करना है? ऑप्शन से जाना है। ध्यान रखना, देखो कैसे करोगे। ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है। ए को ट्रेवल करना है कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। और बी को कितना ट्रेवल करना है?
250 किलोमीटर। आपसे पूछा है ए की स्पीड। तो पहले चीज तो ये ध्यान रखना कि ए का ना इनमें से वही आंसर होगा, वही आंसर होगा जो 300 को डायरेक्ट डिवाइड करे। 65 और 55 नहीं हो सकता, बचा 50 और 60 ना, बचा 50 और 60। पहले 60 मान के चलते हैं। अगर मैं 60 मान लूं तो इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर। 5 आवर ना। अब 60 में से अगर मैं 25 कम कर दूं तो कितना आ गया? बी की स्पीड कितनी होगी? 35। कट रहा है क्या 35? 250 से नहीं ना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कुछ ऑप्शंस भी एलिमिनेट करना होता है। अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा? 50। तो इसका हो गया 50 और इसकी स्पीड कितनी होगी? 25। क्यों? क्योंकि ए की स्पीड 25 ज्यादा है। तो बताओ ए को कितना टाइम लगा? 6 घंटे। बताओ बी को कितना लगा? 10 घंटे। बी को ए से 4 घंटे ज्यादा लग रहा ना, यही तो कह रहा है ए टेक्स 4 आवर लेस देन टाइम। ऑप्शन से जाना है। मैं पहले भी करवा सकता था, लेकिन आपको बेसिक्स भी आने चाहिए कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आ चुका है, फैक्टर कर लोगे तो हो जाएगा। 50 और 25 क्यों नहीं आया यार हमारा? आ जाना चाहिए था यार। 125 इंटू 50, मैं इतनी बार बोला था, तुम लोगों ने हाँ ही नहीं बोला। अरे हाँ यार, 125 इंटू में 50 तो हो रहा है 6250, 6250 ही था। ठीक है, तो 125 और 50 वहां से भी आ जाता, बट आपको ये ऑप्शन से जाना है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन से जाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या है, एक आदमी है, वो जाता है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, किस स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहां से यहां आता है कितनी स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो टोटल टाइम लगा है ना इंटायर जर्नी में, वो लगा है 1/3 आवर्स, यानी कि 7/3 आवर्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। देखो आपसे टोटल टाइम कितना लग गया इसको? 1/3 आवर्स। इसको भी चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, जैसे कैसे? 12 और 9 है ना, 12 और 9। कोई ऐसा ही नंबर आएगा जो ना 12 या 9 के टेबल में है, जैसे फॉर एग्जांपल 25 और 28 तो आ ही नहीं रहा ना, ऐसे ही कट गया। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, कैसे करोगे? देखो 12 किलोमीटर है, 7/3 यानी 2 घंटे से ज्यादा लगने चाहिए ना। अगर वो 12 से 12 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो 1 घंटा लगेगा। और अगर मैं 9 पुट कर दूं तो 1/3 आवर्स, यानी कि आंसर ये है, आंसर ये है। ओके, बट हमें इससे नहीं करना है। हमें क्या करना है? देखो यहां पे निकालोगे एवरेज स्पीड। क्या निकालोगे आप? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2a b यानी 2 इंटू में 12 इंटू में 9 अपॉन में a+b, 12 और 9 21, 3 7। तो यह जाएगा 12 दूनी 24 दिया, 72/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72/7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है? ये एवरेज स्पीड आया है। ये स्पीड है, हमने स्पीड निकाला है कितना? 72/7 किलोमीटर। अब बताओ टाइम कितना दे रखा था? टोटल टाइम ये, यानी कि 7/3 आवर्स। तो बताओ यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? स्पीड गुना में टाइम, दूरी गुना में समय। स्पीड कितना है? 22/7। टाइम कितना है? 7/3, सॉरी 72 है ये। 7 से 7 कटा, 3 से कटा, 24। ओके, अरे तो 24 से तो मैंने 12 क्यों बोला था? बट ध्यान रखना ये जो है ना, ये टाइम, ये टोटल टाइम है आने में और जाने में। 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर आया, तभी तो टोटल टाइम 24 लगा ना, समझे? तो इसका आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर। इसने यही पूछा द टोटल, हा सॉरी 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 सॉरी, इसने पूछा द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो 24 ही आएगा आंसर। समझ गए? टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है? 24 किलोमीटर। आई होप क्लियर होगा कैसे। ठीक है, अगर ये पूछता ना कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है तो आंसर 12 आता। आई होप क्लियर है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने में हमें आज 24 मिनट लग गए। वाह, वो तो तब है जब मैं बातचीत नहीं करता हूं, बट अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, टाइम लगेगा। आप ना मेरी स्पीड देखनी हो तो मॉक में देखना, जब मैं मॉक करवाता हूँ। ठीक है, बहुत टीचर्स बोलते हैं ना कि मेरे से फास्ट वो ये वो, तो बिना किसी ट्रिक्स के कैलकुलेशन की पावर में देखो। अब ना ऐसा पेपर आ नहीं रहा है,
जो पेपर जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि पहले की तरह कर रहे हैं, पहले क्या होता था ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, ट्रिक से हो जाता था। लेकिन अब जो आ रहा है ना पेपर का लेवल भले ही इजी आ रहा हो, लेकिन अब ना कैलकुलेटिव और कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं। ओके, यानी कि एक तो आपको कंसेप्ट आने चाहिए और दूसरा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन पे वर्क करो। देखो क्या है, ए स्टार्ट्स वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 4 आवर बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन एट 10 किलोमीटर पर आवर। देखो ए ने स्टार्ट किया साइकिलिंग करना, किस स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर 4 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स बी ने क्या स्टार्ट किया? सॉरी, ए तो वॉक कर रहा था भैया, ए तो वॉक कर रहा था और बी ने क्या किया? स्टार्ट साइकिलिंग। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैच अप विद ए। ये पूछा है कि बी ए को कितने किलोमीटर बाद मिलेगा। तो एक बात बताओ, जब बी ने स्टार्ट किया है ना तो ए ने ऑलरेडी 4 आवर्स ट्रेवल कर लिया है। 4 आवर्स यानी 4 × 4 16 किलोमीटर। यानी कि जब तक बी स्टार्ट करेगा ना ए जो है वो भाग चुका है। कितना? ए कितना भाग चुका है? 16 किलोमीटर, यानी वॉक कर चुका है। अब जो बी इसको मतलब एक तरह से वो करेगा, कवर करेगा, तो पहले आप देखो कि कब कवर कर पाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बी टू कैच ए, कितना समय लगेगा बी को ए को कैच करने में? तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 16 किलोमीटर है। ओके, अब हर 1 घंटे में ना, क्योंकि इसकी स्पीड 4 है इसकी स्पीड 10 है, तो हर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की स्पीड कम होती रहेगी। तो 16 किलोमीटर कम होने में कितना टाइम लगेगा? 16/6, यानी कि 8/3 आवर्स। कितना आ जाएगा? 8/3 आवर्स। यानी बी को कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में? 8/3 आवर्स। क्लियर है? बी को ए को पकड़ने में 8/3 आवर्स लगेगा। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना लगेगा? यानी 8/3 घंटे में ये 16 किलोमीटर, 16 की स्पीड से सॉरी 10 की स्पीड से कितना चलेगा? 80/3, 26 6.67। कट करके देखोगे तो यही आएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन इजी था। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, मैं इतनी मेहनत नहीं करता। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पिछले 2-3 साल में आ चुका है, 1-2 बार आया है। ठीक है, देखो क्या है, अ ट्रेन without stoppage travel with an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर and with the stoppage it travel with an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर वो रुके ना तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, और रुक रुक के चलता है तो उसको 40 किलोमीटर पर आवर लग रहा है। तो फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज ऑफ पर आवर। आपसे पूछा है कि 1 घंटे में ऑन एन एवरेज ये कितनी देर रुकता है। अब देखो एक्चुअली में देखा जाए तो 1 आवर में ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करता होगा? 40 किलोमीटर। अरे क्योंकि ट्रेन है, स्टॉप कर करके तो जाएगी ना। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 40 किलोमीटर। बट कायदे से अब इसको ऐसे देखा जाए कि अगर मान लो ट्रेन रुकती ही नहीं 1 घंटे तक, तो 40 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना टाइम लगता? स्पीड कितनी है? 50 ना। 40 किलोमीटर जाने में 50 की स्पीड से कितना लगेगा? 4/5 आवर्स, यानी कि 48 मिनट। अगर आप ये देखा जाए कि टोटल डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगा, लेकिन ट्रेन एक्चुअली में तो 48 मिनट ही चली है ना, तो 1 घंटे में कितनी देर रुकी रही? 12 मिनट। देख रहे हो कितना आसान है, इसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट किया जाता है। आपको बस देखना है कि 1 घंटे में ट्रेन एक्चुअली में कितनी चली है और कितनी चल सकती थी। तो कितनी चली है? 40, और एक्चुअली में 40 चलने में तो इसको 48 मिनट ही तो लगा है ना, तो जो बच गया टाइम वो रेस्ट में लगा है। अमित ट्रेवल, धीरे 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 ना क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएगा। अमित भाई साहब ने ए से बी ट्रेवल किया है एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ए है और ये बी है। ऑन एन एवरेज इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ही ट्रेवल द फर्स्ट 75%, पहला जो 75% है ना, ये 2/3 टाइम में ट्रेवल किया, ध्यान रखना। अब
बच्चे ना बहुत डर जाते हैं, करें क्या करें क्या, अरे एज्यूम की पावर। देखो गणित का मतलब है मानना। आप आजकल पता नहीं कैसे ये एसएससी के जो टीचर्स, जो सो कॉल्ड टीचर्स है, वो बोलते हैं कि एक्स को लो ही मत। अरे कैसे ले लो यार, बचपन से सुनते आए हैं एक्स का मतलब ही मानना है। मान नहीं पाओगे तो कर नहीं पाओगे, जरूरी थोड़ी ना एक्स मानना, कुछ और मानो, मानने पे ही टिकी हुई है, मैथ्स है ही ऐसा। वरना कैसे सीख पाओगे स्फेयर, सिलेंडर। ये चैप्टर के बाद हम ट्रेन और बोट करने वाले, ट्रेन तो खैर इसी में अब इंक्लूड हो गया, इसके बाद हम बोट करेंगे, बोट के बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। बने रहना। He traveled the speed of 75% of the distance in two-thirds of the time and rest at a constant speed of x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है। बच्चे डर जाते हैं, देखो डरना नहीं है आपको। टू थर्ड ऑफ अ टाइम, यही बोला है ना, कुछ भी मान लो, मान के चलते हैं टू थर्ड है ना, टोटल टाइम लगा इसको 3 आवर्स। टोटल टाइम इसने कितना ट्रेवल किया है, ध्यान रखना, 3 आवर, 3 घंटे ट्रेवल किया, कुछ भी मान लो ना यार, बस 3 का मल्टीपल हो। 3 घंटे ट्रेवल किया और एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस ये कितना चला होगा, 240 किलोमीटर। यही तो है ना। देखो 240 किलोमीटर ये 3 घंटे में चला है 80 की स्पीड से। क्लियर है। अब ये कह रहा है पहला 75%, यानी 240 का 75% कितना होगा, 180 किलोमीटर। कैसे किया मैंने, 240 का 75% यानी 3/4 निकाल दिया। ओके, तो ये आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा है, टू थर्ड, यानी 3 आवर्स का टू थर्ड, 2 आवर। 240 किलोमीटर था, 180 किलोमीटर तो ये 2 घंटे में चला है, बचा हुआ 60 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा, 1 आवर। यही स्पीड हो जाएगी ना 60 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो कितना आसान है। अब जरूरी नहीं है 300 240 ही मानना या 300 ही मानना, कुछ भी मानो, कुछ भी मान लो, आंसर यही आने है, आंसर यही आएगा। ओके, देख रहे हो कितना एज्यूम करने की पावर बढ़ाओ अपनी। क्वेश्चन नंबर 24वां, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एज्यूम से ही चलेगा। अ ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q विद अ स्पीड ऑफ U किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अ ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q विद अ स्पीड ऑफ U किलोमीटर पर आवर, देन फ्रॉम Q to R विच इज QR is equal to double of PQ with a speed of 3U किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न फ्रॉम R to P with a speed of U by 2 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना दिक्कत है, कितना दिक्कत है, कहीं U कहीं U। एक काम करें, U की वैल्यू मान लो कुछ भी, क्या माने, यहाँ पे U है, यहाँ 3U है और यहाँ U/2 है। अगर U 1 मानू तो 1/2 आ जाएगा, पॉइंट को अवॉइड क्या करो, तो U को मान लो 2 किलोमीटर। कोई दिक्कत, 4 भी मान सकते हो, 8 भी मान सकते हो, एक भी मान के आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने 2 मान लिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, पहले गया वो P से Q, किस स्पीड से, U किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर गया वो Q से R विच इज इक्वल टू डबल ऑफ PQ। PQ से डबल था, ध्यान रखना, यानी कि अगर मैं इसको कुछ मानूंगा ना तो मुझे इसका डबल मानना पड़ेगा। ये भी मान लेते हैं, मानने में क्या बुराई है, मानो मानो, क्या माने, जो मन में आए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बट कुछ भी मानना जो 2 से कट जाए। क्या मानोगे बताओ, जो जो मानना है मान लो, 2 के टेबल में आना चाहिए, 2 ही मान लो, 4 ही मान लो, 6 मान लो, चलो 10 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर है। क्लियर है। पी से क्यू कितना है, 10 किलोमीटर। तो बताओ क्यू से आर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। ओके, क्यू से आर कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। जो मानना है मान लेना, मानने से ही आ जाएगा। विद द स्पीड ऑफ 3U किलोमीटर, 3U यानी 6 किलोमीटर पर आवर। अब एक बड़ी दिक्कत है, यहाँ 6 है, यहाँ 20 है, तो कट नहीं रहा ना। एक काम करते हैं, इसको 30 मान लेते हैं, फिर यहाँ 15 आ जाएगा। ये दिक्कत हो जाती है। मैं ना हमेशा पॉइंट्स को अवॉइड करता हूँ, पॉइंट जितना कम रहेगा ना इतना। जैसे ये देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है ना, तो 12 का कोई मल्टीपल कुछ भी मान सकते थे। तो मैं ना एक काम करता हूं, इसको मैं 12 किलोमीटर मान लेता हूं और इसको मैं 24 किलोमीटर मान लेता हूं। क्लियर है। ये 12 किलोमीटर है, ये 24 किलोमीटर है। पहले 12 किलोमीटर ये 2 घंटे की स्पीड से गया है, फिर क्यू से आर 24 किलोमीटर ये 6 घंटे की स्पीड से आया है। और देखो क्या है, एंड रिटर्न फ्रॉम आर टू पी, फिर ये वापस आया किस स्पीड से, U/2 किलोमीटर, यानी कि U/2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है। अब देखो टोटल 12 किलोमीटर यहां, 24 किलोमीटर यहां, तो टोटल जाने में 36 किलोमीटर, आने में 36 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 72 किलोमीटर। क्लियर है। ये अपनी मर्जी से मान सकते हो, बट ध्यान रखना जो जो मैंने कहा है उसी के अकॉर्डिंग मानना है।
ओके, वैसे 20 से भी आंसर आ जाता, कोई बुराई नहीं है। पहले देखो 12 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गया है, तो कितना टाइम लगा होगा? 6 आवर्स। फिर ये 6 किलोमीटर, 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से गया है, तो कितना टाइम लगा होगा? 4 आवर। ठीक है, यानी इसको जाने में लगे हैं 10 आवर, जाने में कितना लगा है? 10 आवर। अब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस तो कितना था? 36 किलोमीटर ना, और आया है ये u/2 के स्पीड से, यानी कि 1 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगा होगा? 36 आवर। एक की स्पीड से 36 आवर्स ना, यानी कि टोटल जो आंसर होगा ना आपका 72/36 प्लस 10 कितना होता है? 46। क्लियर है? अब इसको कट करो, क्या आ जाएगा आपका? 36/23। 36/23, ये आंसर है। अब आपको करना क्या है, इनमें से u की वैल्यू 2 पुट करो सब में, और देखो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कितना आसान है? अगर आप यू ना मानना चाहो तो क्या कर सकते हैं? मान के चलो कि अगर आप यू नहीं मान पा रहे हो, ध्यान रखना सीख रहे हैं हम, तो टाइम लगता है क्वेश्चन में, तो लगने दो। देखो अगर आप नहीं मान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पी से क्यू मान लो x किलोमीटर, ये कितना है? 2x किलोमीटर, ये x किलोमीटर, 2x किलोमीटर। यहां पे किस स्पीड से गया है ये? u से। ठीक है, और यहां से यहां किस स्पीड से गया है? 3u से। और वापस किससे आया है? u/2 से। यही है ना? तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? x 2x 3x ना, 3x आने में, 3x जाने में, तो कितना आ जाएगा? 6x। टोटल डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है? 6x। टोटल डिस्टेंस 3x आने में, 3x जाने में। x ना मानो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो ये x गया है u की स्पीड से, यानी x/u। इसको यहां से यहां जाने में कितना लगा होगा? प्लस में 2x/3u, और वापस यानी 3x को u/2 की स्पीड से आया है, तो टोटल 6x/u। ओके, 6x/u, यानी कि टोटल टाइम इसको इतना लगा है। इसको ऐड कर लो, ये u है, 3u है, यहाँ u है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3u। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3u। तो यहाँ पे देखो 3x, 5x, 5x, और ये 6×18 23x, तो यह आ जाएगा 23x अपॉन में कुछ गलती किया है क्या? x गया u की स्पीड से, 2x गया 3u की स्पीड से, देन 3x गया है u/2, 6x/u। ठीक तो है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो x से x कैंसिल। ओके, ये u था, अब ये u ऊपर चले जाएगा, 18u/23। देख रहे हो, आ गया ना आंसर? 18u/23। ओके, थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग बड़ी खराब है यार। ओके, आ गया ना आंसर? बट मैं बोलूंगा पहले वाले से करना, टाइम कम लगेगा। ओके, इसमें देख रहे हो ना फ्रैक्शन वगैरह है। इजी लगेगा, जो बेसिक से हम करेंगे ना वो आपको इजी लगेगा, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं ना उसी से करते हैं, बट उतना इजी नहीं जाना चाहिए अभी। द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 1 आवर वॉज 35 किलोमीटर। एक बात बताओ, क्या कर रहा है कि हर 1 घंटे में ना 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो बताओ 12 घंटे में कितना करेगा? पहले किलोमीटर में इसकी स्पीड कितनी थी? 35 किलोमीटर पर आवर, ये पहले घंटे की स्पीड है। फिर दूसरे घंटे की इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 37 किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरे घंटे की 39 किलोमीटर, और ऐसे करते करते 12 घंटे तक। अब आपसे पूछा है कि बताओ कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये तो एपी बन गया ना, एपी बन गया, 35 37 39, ऐसे ही होगा ना। देखो पहले 35, फिर 37, फिर 39, और इस तरीके से 12 टर्म्स तक 12 बार। तो एस एन, ए यहाँ पे आपका 35 है, डी आपका 2 है क्योंकि 2 का डिफरेंस है, एन 12 है, और आपको S12 निकालना है। तो S12 का फॉर्मूला होता है, यानी ए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 d। ओके, तो यहां पे अगर गौर से देखा जाए तो एस एन यानी कि S12 इज इक्वल टू 12/2 6, 12/2 6, 2a यानी 35 इंटू में 2 70, प्लस में n-1 यानी 12 में से 1 11, 11 इंटू में d कितना है? 2 33, तो 103 इंटू में 6, 2a यानी 70, 33, 103 और 6, 618। ऐसा कैसे हो सकता है यार? 35
फिर 37, फिर 39, ठीक है। 2a n/2, 2a प्लस n-1 डी, n यानी 12/2 6, 2a यानी 35 दूनी में 2 70, प्लस में 12 में से 2 11। अरे यार d की वैल्यू तो 2 है ना, ये 3। तुम लोग क्यों बैठे रहते हो यार यहाँ पे, तो बोलने ही वाला होगा। ए यार, तुम लोगों का यूज ना जैसे बिरयानी में ना ड्राई फ्रूट्स का नहीं होता, वही है। 92 इंटू में 6 कितना होता है, 6 इंटू में 92, 240, 252 किलोमीटर। अभी भी नहीं दिखेगा, 552 किलोमीटर, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर होगा। तुम लोग को फिर क्या समझ में आता है बे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, यार एक तो कैमरे में फोकस नहीं होता ना, वो ब्लर होता रहता है। ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। ओके, अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम है, वो कितना भी घंटा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कितना भी हो सकता है। ही कवर्ड 60% ऑफ द जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो, 60% ऑफ जर्नी 2/5 ऑफ टाइम, यही पूछा है ना, तो मान के चलते हैं टोटल टाइम लगा इसको 5 आवर। 5 आवर, और इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज है। ओके, एवरेज है, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस इतने इसने कितना ट्रेवल किया है, 300 किलोमीटर। कैसे किया भैया ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, 5 घंटे 60 की स्पीड से गया तो 70 ही 300 चलेगा। अब देखो क्या कह रहा है, ही कवर 60% ऑफ द जर्नी, 300 का 60% कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। यहां से यहां तक मान लो 180 किलोमीटर, कितनी देर में, 2/5 ऑफ टाइम, यानी कि 5 घंटे का 2/5 कितना होता है, 2 आवर में। बचा हुआ जो 120 किलोमीटर है, बचा हुआ जो 120 किलोमीटर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर था ना, 180 2 घंटे में चले गया, बचा हुआ 120 कितने घंटे में चला होगा, 3 आवर्स में। बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 120/3, 40। आया समझ में? एज्यूम करके सब हो जाएगा, सब एज्यूम करके हो जाएगा। रेनू वॉज सिटिंग इन साइड अ ट्रेन ए, हमने कल ये क्वेश्चन शायद किया था, which was traveling at a speed of 50 km/h. Another train B, whose length was 3 times the length of A, crossed her in the opposite direction in 15 seconds. If the speed of train B was 58 km/h, then the length of the train A is, देखो क्या है, रेनू एक ट्रेन में बैठी हुई है। ओके, ट्रेन क्या है ये, ए। ओके, ये मान लो यहां बैठी हुई है रेनू रेनू, ठीक है, इसको ऐसे मान के चलते हैं, ये ट्रेन है, रेनू यहां बैठी हुई है। ओके, और इसकी स्पीड कितनी है, 50 km/h। अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वॉज 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ, इसकी कितनी है नहीं पता। अब एक बात बताओ, वो ट्रेन यहां से जा रही है, बट इससे 3 गुना ज्यादा है, ध्यान रखना। पहली बार रेनू इस ट्रेन को यहां देखी है, देखेगी ना, और आखिरी बार वो ट्रेन को कब देखेगी, जब उस ट्रेन का पूछ यहां पे होगा। यानी कि टोटल ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इतना। यानी कि अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी लेंथ 3x है, तो टोटल कितना ट्रेवल करना पड़ा, 3x किलोमीटर। कितना ट्रेवल करना पड़ा, 3x किलोमीटर। समझ में आया क्यों, क्योंकि कल हमने ये क्वेश्चन किया था, 3x किलोमीटर इसको ट्रेवल करना पड़ा। और कितनी देर में, और इस कितनी देर में पहुंचा है ये, 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में। ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे डिस्टेंस तो 3x किलोमीटर है, पता चल चुका है, क्योंकि ट्रेन को 3x किलोमीटर ही चलना है। स्पीड के बारे में बात करें तो मैंने कल ही बताया था, जब कभी भी कोई रिलेटिव स्पीड हो, यानी एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, तो क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ ऐड हो जाएगा। तो ये 50 है और दूसरा 58 था, यानी टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर। ओके, 108 किलोमीटर। इसको 5/18 कर दें, अब ये किलोमीटर में नहीं मीटर में आएगा, 5/18 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंड है। तो 6×5 = 30, यानी 3x अपॉन में 30 इज इक्वल टू 15। 3 से कटा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 150।
150 मीटर, ध्यान रखना 150 मीटर। क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो ट्रेन ए एक्चुअली में एक्स ही है ना, ये 3x था, ये x था, तो x यानी 150 मीटर ही इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको तुम इजी नहीं बोलोगे, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो ट्रेन में बैठी हुई है ना, इसलिए। बाहर रहती तो हो जाता है। बट ध्यान रखना, कभी भी जब कभी भी किसी पर्सन से कंपेयर करें तो लेंथ आपको दूसरे वाली ट्रेन की लेनी है, दूसरे वाले की जिसमें वो बैठी है वो नहीं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर रहा। जो ट्रेन दूसरा वाला है ना, जिसमें वो नहीं बैठी है, वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन टेक्स 2 by 3 hours मोर देन ट्रेन बी। इफ द स्पीड ऑफ ए इज डबल इट वुड टेक 1 by 3 hours लेस देन बी। थोड़ी देर पहले ही हमने किया। देखो, पहला क्वेश्चन यही था ना आज। ए का मान लो, ए का ओल्ड स्पीड जो है ना, और ए का जो न्यू स्पीड है, वो ये फर्क है। पहले अगर 1 था तो अब कितना लग गया है? 2। अब कितना लग गया है? स्पीड हो गया 2। ये स्पीड का रेशियो था। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। कितना टाइम बच गया? 1। पहले अगर वो 2 घंटे में पहुंच रहा था तो अब 1 घंटे में पहुंच रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 घंटा बचा रहा है, पहले वो 2 घंटे जाता था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं कितना बचा है। पहले वो कह रहा था अ ट्रेन ए टेक्स 2 by 3 hours मोर देन ट्रेन बी। ट्रेन बी से 2 by 3 hours, यानी कि 3 दूनी 6, 8 by 3 hours ज्यादा ले रहा था। ट्रेन बी से 8 by 3 hours ज्यादा ले रहा था। अब जब स्पीड को डबल कर दिया गया है तो इट वुड टेक 1 by 3 hours लेस देन बी। अब वो इससे 1 by 3 hour कम ले रहा है। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो इसको कितने घंटे का फर्क पड़ गया? पहले वो 8 by 3 hours लेट था और अब वो 1 by 3 यानी 4 by 3 hours पहले जा रहा है। तो अगर मैं टोटल टाइम देखूंगा ना तो 12/3 होगा। ध्यान रखना ये ऐड होगा, यानी कि पहले अगर मान लो बी 12 बजे पहुंच रही थी तो ये 8 by 3 hours में पहुंच रही थी, और अब क्या है? 12 में से 4 by 3 hours कम कर दो, उतने बजे पहुंच रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितने घंटे का डिफरेंस है? 4 hours का। हमने कितना निकाला है? 1। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले वो 8 घंटे चलता था और अब 4 घंटे चलता था। ध्यान रखना, पहले वो 8 घंटे चलता था, अब कितना चल रहा है? 4 घंटे। एक बात बताओ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए? ट्रेन ए की ही स्पीड पूछी है अभी वाली, ठीक है। 416 किलोमीटर जाने में पहले इसको कितना घंटे लगता था? 8 घंटे ना। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 416 अगर 8 घंटे में जा रहा था, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 52 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है, देख रहे हो। यहां से आपसे उसका भी पूछा जा सकता है, बी का भी पूछा जा सकता है। तो बी देखो कितना, 8 आवर्स है और 2 by 3 hours बोर है, यानी कि बी को ना इससे 8 by 3 hours कम लग रहा है। तो 8 दिया 24, 16 by 3 hours। तो अगर आपसे बी का पूछा जाता तो 416 अपॉन में 16/3। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 16 दूनी 32, 96, 78 किलोमीटर पर आवर। ये बी की स्पीड है, बट इसमें पूछा नहीं है। ओके, आई होप क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं। देखो, अ ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन को ना 370 किलोमीटर ट्रेवल करना है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। क्या स्पीड है हमें नहीं पता। आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर द ट्रेन कुड रन एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स नॉर्मल ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। देखो क्या है, एक ट्रेन को ना 370 किलोमीटर जाना है, लेकिन 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड जो है ना वो घट गया है। बचे हुए 270 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड घट गया है, यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड x रही होगी तो अब x-5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या, एक ट्रेन को एक समान गति से 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, x से मान लो करनी होगी, लेकिन 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चल सकी। ओके, यानी x-5 किलोमीटर। क्या पूछा है? द ट्रेन गोट डिलेड बाय 36 मिनट। इस चक्कर में ना ट्रेन 36 मिनट लेट हो गई। ओके, इस कारण से ट्रेन 36 मिनट लेट हो गई। क्यों लेट हुई? क्योंकि टेक्निकल कारण था। तो बताओ इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है?
एक बात बताओ, पहले 100 किलोमीटर तक तो कोई बुराई नहीं है ना, पहले 100 किलोमीटर तो दोनों अच्छे से गई है ना, कह सकते हो ना, पहले 100 किलोमीटर में कोई दिक्कत ही नहीं आई है। यानी कि ये जो देरी आई है ना, ये देरी इस 270 किलोमीटर की स्पीड के कारण आई है। यानी कि अगर वो इस 270 किलोमीटर को एक्स की स्पीड से जाता ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो 270 किलोमीटर एक्स की स्पीड से जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों आई है? क्यों? क्योंकि 270 किलोमीटर वो एक्स माइनस 5 की स्पीड से गई है। ठीक है, तो अब बताओ ज्यादा टाइम किस में लगेगा? बाद वाले में ना, यानी इस वाले में। तो अगर मैं इसमें से घटा दूं, इस वाले टाइम से ये वाला टाइम घटा दूं, तो आ रहा है 36 मिनट। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट अगेन मैंने बताया था आपको सॉल्व नहीं करना है। नहीं करना तो कैसे करोगे? तो वैल्यू देखो, एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले देखो कि 270 से कट रहा है, तो जो 270 से कटे ना वही लेना आंसर। देख रहे हो, सिर्फ 45 आ रहा है। या तो देखो 45 लो, ठीक है, या फिर देखो अगर मान लो ये भी नहीं होता ना, तो x माइनस 5 भी है ना, तो x माइनस 5 से भी कट सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है यहाँ 45 ही आए, ठीक है। बट दो आंसर नहीं आ रहा है, जैसे 48 की टेबल में 270 नहीं आ रहा है, और 40 की टेबल में भी नहीं आ रहा। देखो 40 की टेबल में 270 भी नहीं आ रहा, और 40 माइनस 5 करूं 35, उससे भी नहीं आ रहा। तो 40 और 35 तो नहीं आ रहा है। अब x की वैल्यू क्या मान सकते हैं? अगर मैं पहले 45 मान लूं, ठीक है, देखो 45 में से 5 40, अगेन 40 से तो नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 50 लेते हैं। तो देखो 270 बटे में 45 माइनस 270 बटे में 50। पहले देखो 45 दूनी 90, 6 घंटे लग रहे हैं, 6 आवर्स, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग 0 0 60 से कर देते हैं, 12 12 को 70 से करना, 12 240 और 84, 12 240 और 84 कितना होता है? 312। देख रहे हो, 312 आवर्स। इतना ही आ रहा है ना, 60 5 12 12 12 24, 324 आएगा, सॉरी 324। तो कुल मिला के देखो, पहले 6 घंटे यानी कि 360 आवर्स लग रहे थे, अब मतलब 360 मिनट लग रहे हैं। और पहले इसको 324 मिनट लगता था। तो एक्चुअली में एक्स की कितनी वैल्यू है? 50 आई है, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते थे अगर वैल्यू आप मान के चलो, बट इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लेना टफ हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना हमेशा अच्छा है। देखो कैसे, यह आ जाएगा 270x माइनस 270x प्लस में 27 इंटू में 5 कितना होता है? 135, 1350 अपॉन में x माइनस 5। सॉल्व अभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखना कैसे, 36 को लिख सकते हैं 6 बटे में 10 या 3/5। अब देखो यहाँ पे ये कट गया, 1350 को भी 3 से काट कर दो, 450। तो कुल मिला के x इंटू में x माइनस 5 जो है ना, वो आ गया आपका 2250। अगर यहां तक ले पाते हो ना, तो भी x की वैल्यू यहां से पुट किया जा सकता है। क्योंकि देखो x की वैल्यू 48 नहीं आ सकती, अगर मैं 40 को 35 से करूं तो भी नहीं आ सकता, x 50 इंटू 45 करूं तो आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ओके, तो क्या पूछा है? व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड? तो नॉर्मल स्पीड 50 है, बट अगर न्यू स्पीड पूछता तो आंसर होता 45। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A train runs for 75 किलोमीटर at a certain uniform speed। देखो एक ट्रेन है, वो पहले 75 किलोमीटर ना एक सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द नॉर्मल स्पीड। यानी पहले जो स्पीड था ना, उससे 10 किलोमीटर ज्यादा, ठीक है। फिर क्या है? इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद नॉर्मल स्पीड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 75 किलोमीटर वो पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म स्पीड से गया है, ओके। मान के चलते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर क्या है, जो 90 किलोमीटर है ना, अगला 90 किलोमीटर, वो एवरेज स्पीड कितना है? पहले से 10 किलोमीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 10 किलोमीटर
पर आवर, और टोटल टाइम उसको 3 घंटा लगा है। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा है? 3 घंटा लगा है। तो सबसे पहले, और फिर क्या पूछा, देन हाउ मच टाइम इट विल ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। कुल मिला के तुम चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या आ सकता है इसका आंसर, मतलब ऐसा कुछ करो, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करो जिसकी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या मान के चलूं मैं, अगर मान लो मैं 50 मान लूं तो 1.5 यहां हो रहा है, 1.5 यहां, और देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं 50 मान लूं तो 50 इंटू 75 डिवाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, 1.5 आवर्स। और 90 को 50 प्लस 60 से करूंगा तो भी 1.5 आवर्स आ रहा है, दोनों को ऐड करूं तो 3 घंटे आएंगे। ठीक है, बट ध्यान रखना इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं आता है तब तक आप क्या करोगे, देखो 75 गया है वो x किलोमीटर की स्पीड से, अगला 90 गया है वो x प्लस 10 की स्पीड से, और टोटल इसको कितना टाइम लगा है, 3 आवर। यही तो गया ना, तो कर लो इसको सॉल्व। तुम चाहो तो उसको कट कर सकते हो, देखो ये 30, इसको भी कट करना, ध्यान रखना अगर कट कर रहे हो तो सब में करो। ठीक है, ये मैथ्स का एक रूल होता है कि सबसे करना है। तो ये आ जाएगा देखो 25x प्लस में 250, 30x अपॉन में x इंटू में x प्लस 10 इज इक्वल टू 1। सो यहां पे आपका आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में 10x इज इक्वल टू 55x प्लस में 250। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। जब कभी भी फैक्टर इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना होता है, मेनली देखना होता है कि बीच वाला देखा करो, क्या आया है 45 ना। ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करो दो पार्ट में कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 250 आए, ओके, और अगर मैं ऐड करूं या माइनस करूं तो 45 आए। तो मैं देख रहा हूं 50 और 5 आ रहा है, 50 और 5 आ रहा है, लेकिन कैसे, -50 प्लस 5, क्योंकि -50 को 5 से करूंगा तभी तो 250 आएगा ना। अगर यही प्लस होता ना तो दोनों ही प्लस में आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, जब ये आ जाए, ये आ जाए तो आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइन चेंज कर देना है। यानी कि इसका आंसर क्या है 50, यानी यूजुअल स्पीड क्या है इसकी 50। अब क्या है, 50 किलोमीटर की स्पीड से 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। ये इसका आंसर है। कितना आसान था, धीरे धीरे आसान बनेगा, टाइम लगेगा। देखो जैसे आज हमने क्या किया है, 15 क्वेश्चंस करने में हमें 57 मिनट लगे हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अगर आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1 मिनट में कर लेते हो या 1.5 मिनट में भी कर लेते हो ना, तो भी मान के चलो कि आपकी स्पीड अच्छी है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। हर क्वेश्चन 30 सेकंड में नहीं होता है, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन होंगे देख कर ही हो जाएगा 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन 1.5 मिनट भी लगेंगे, तो दैट्स टोटली ओके। तो हमारी तरफ से इस सेशन में इतना ही था। आई होप पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही है तो उसको रेगुलर बनाओ, और 2024 वालों कमर कस लो अपने, बिल्कुल की तैयारी करनी है और जॉब लेनी है। बहुत बहुत टाइम है, आराम आराम से भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट आराम से नहीं करना, एटलीस्ट 8 घंटे बनाओ। इस संडे को मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा 2024 को देखते हुए कि कैसे कैसे हम आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जैसे वो ई मॉक का ऐप है वो ले लेना आप, ठीक है, वोकैब वगैरह भी वहाँ कर लेना, मैं उसमें वीडियो में भी बता दूंगा उस वोकैब वगैरह के लिए। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।